मुझे आज इतना रुला देने वाले वाक़े का पता चला कि एक बाप ने अपनी बेटी को आमिल के हवाले किया इलाज के लिए, और वो आमिल 1 हफ्ते तक उसके साथ जिना करता रहा। क्या हो गया है तुम लोगों को? मैं कौन से अल्फाज में तुम्हें डांटूं? शायद तुम हजरत उमर की पिटाई के मुस्तहिक हो। तुम्हें समझाने से समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या तमाशा तुमने आमिलों का लगा रखा है। 99.9% आमिल कज़्ज़ाब हैं, दज्जाल हैं, खबीस हैं, शैतान हैं, झूठे हैं, जाहिल हैं, हरामखोर हैं। तुमने आमिलों का धंधा चला रखा है। जरा सा कुछ हुआ और आमिल के पास ले गए, और आमिल ने कहा कि लड़की पर तो बड़ा खतरनाक आसेब है, आपको इसे मेरे पास छोड़ना पड़ेगा। आप शाम को छोड़ दीजिए, कल सुबह ले जाइएगा। 1 हफ्ते तक आपको लाना पड़ेगा। अब वो लड़की, वो उसको कह दिया आमिल ने कि अगर तुमने ये राज फाश किया कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, तो मैं खुद वाकई आपसे भेजकर तुझे पागल बना दूंगा, तुझे कपड़े उतरवा कर सड़क पर रखवाऊंगा। अब वो लड़की 1 हफ्ते तक जिना करती रही। बिलाखिर उसने खुदकुशी का इरादा किया और अल्लाह ने उसको बचा लिया। तो उसने रोते रोते अपनी माँ से कहा कि हाथ पैर जोड़कर मुझे न भेजिए, मुझे जला के मार दीजिए, मुझे वहाँ न भेजिए। 16-17 साल की लड़की 1 हफ्ते तक उसके साथ जिना कर रहा है, यह खबीस जो आमिल बना हुआ है। मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुमसे बढ़कर बेवकूफ़ कौम इस आसमान के नीचे कोई है? खरे खोटे की कोई पहचान ही नहीं रही तुम्हारे अंदर। जरा सी बात हुई और तुम आमिलों के चक्कर में पड़ गए। जादू हो गया, दुकान नहीं चल रही, कारोबार नहीं हो रहा, बीवी का बुखार नहीं उतर रहा। अरे खुदा के बंदो, गुनाह छोड़ो, अल्लाह के दीन की तरफ आओ, किसी अल्लाह वाले से जुड़ो, तौबा और बैत के कलिमात पढ़ो, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करो, सही इलाज कराओ, इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगे।